स्वागत है आप सबका फिर से एक बार रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज डेसिमल से रिलेटेड मैथ आप लोग को बताया जाएगा। याद रखिएगा, ये मैथ आपका वेस्ट बंगाल टेट हो या जो हाल फिलहाल में जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। दोनों का सिलेबस में ये कॉमन है। तो डेसिमल का जो लेसन है ये आपका हर एक एग्ज़ाम में आता है। मैं ऐसा मैथ का ही वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में काम आए। इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें कि डेसिमल मैथ को आप लोग किस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं डेसिमल का आवर्त वाला मैथ मैंने नॉन टर्मिनेटिंग मैथ को क्लियर करूँगा। तो ज़्यादा नहीं बोलकर शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 7 है, 0.7, ये इसको आवर्त बोलते हैं। इसका अर्थ होता है 7 बार बार आ रहा है, ऐसा 7 बार बार आता है। तो आप लोग इसको ऐसा नहीं लिख के 7 को ऊपर में ऐसे आवर्त लगा दीजिएगा। इसका मतलब होगा 7 बार बार आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 7 लिखिए और ये पॉइंट के लिए नीचे 1। आप पॉइंट का उधर जितना संख्या होगा, जितना डिजिट होगा उतना ही जीरो लगाइएगा। तो पॉइंट का अंदर एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो। अब गौर करने वाली बात है, पॉइंट लगा, ये 1 हो गया, इसके लिए 0। पहला ही नंबर में डेसिमल है, गौर कीजिए। ये ऊपर लगे दागे लिखा जा रहा है डेसिमल। अगर पहला ही नंबर में डेसिमल है तो नीचे 1 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 7/9। इसका आंसर ये होगा। क्लियर? और में देखते हैं समझाने के लिए। जैसे ये हुआ, नेक्स्ट में जैसे मान लेते हैं 2.8 ये डेसिमल है। इसका क्या होता है कि 2.28 बार बनाएगा। तब 28 को ऐसे करके, ये आवर्त बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको करके ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसा होगा, देखिए। ये 28 लिखे, इसके लिए 1, इधर 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला नंबर में ही डेसिमल है तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा 1। तो ये हो जाएगा आपको 28, नीचे इससे माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 99। ओके, ये हो गया सॉल्व। लेकिन अगर आवर्त अगर मान लीजिए ये इसमें शुरुआत नहीं होगी, खाली 8 में रहे तो ये मैथ कैसा बनेगा, देखिए। मान लेते हैं आवर्त केवल 8 में है तो इसका सॉल्व ऐसा नहीं होगा, इसका सॉल्व में कुछ बदलाव होगा। ये गौर कीजिएगा। आवर्त माने नॉन टर्मिनेटिंग साइन है वो है आपका 8 में। तो इसको बनाने के लिए 28 को लिखिएगा, नीचे ये पॉइंट के लिए 1, ये जो पॉइंट है इसके लिए 2 जीरो। यहाँ पर गौर कीजिए, अगर पहला पॉइंट में अगर आवर्त होता तो 1 माइनस होता, लेकिन यहाँ पर तो खाली पहला पॉइंट में नहीं है, दूसरा में है, दूसरा डिजिट में, तो इसके लिए और एक जीरो आ जाएगा। तो पहले 1 माइनस कर रहा था क्योंकि यहाँ पर आवर्त था, अभी यहाँ पर और एक जीरो लग जाएगा क्योंकि दूसरा नंबर में आवर्त है। और एक बात, इसमें ऊपर भी माइनस होगा, जिसमें डेसिमल नहीं होगा वो माइनस हो जाएगा 2। अब इसको माइनस कीजिए, 28 में 2 माइनस कीजिएगा तो 26, और 100 में 10 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 90। दोनों 2 से कटिंग होगा तो 2 से 13, 45। तो ये होता है 13/45, ये इसका आंसर है। और देखिए अच्छी तरह से देखिए, क्लास 9 के स्टूडेंट सब के लिए मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 में भी ये मैथ आता है, चाहे जो भी स्कूल की क्यों ना हो। जैसे मैं एक मैथ बता रहा हूँ, जैसे 0.123 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 0.123 आता रहेगा। तो हम लोग इसमें तीनों में ऐसे आवर्त लगा देंगे। क्लियर? तीनों में आवर्त हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। इसको बनाने का तरीका है, आप 1, 2, 3 लिखिएगा। ये पॉइंट के लिए 1, यहाँ पर 3 नंबर है तो आपका 3 जीरो। यहाँ पर -1 होगा। क्यों -1 होगा? पहला नंबर में ही आवर्त है, देखिए, इसलिए 1 होगा।
ठीक है। ऊपर में कुछ माइनस नहीं होगा, बिना आवर्त का नहीं है, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 123 और नीचे होगा 1000 में एक माइनस कर दीजिए तो 999। और ये दोनों देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 एके 3, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपका 41/333। ये इसका आंसर हुआ। देखिए अब गौर कीजिए, यह आवर्त अगर 1 में नहीं आके 2 और 3 में अगर होता तो कहाँ पर चेंज होता? मैं यहीं से चेंज कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, गौर कीजिए। आवर्त देखिए दूसरा डिजिट से शुरू हो रहा है, तो पहले हम लोग यहाँ पर -1 किए थे, जब इसके लिए 1 आ रहा है तो इसके लिए एक 0 और आ जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर दूसरा डिजिट से अगर होगा तो 10 होगा और ऊपर में -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में आवर्त नहीं है। अब इसको माइनस कीजिए, 1 2 2, 123 में एक माइनस कीजिएगा तो नीचे है आपका 990, इसे माइनस कीजिएगा तो अब इससे 2 से काटते हैं तो 6 161, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका 2 चौके 8, यहाँ पर एक बचेगा 2 9 18, 2 5 10, तो 61/495। क्लियर? और देखिए अगर यह आवर्त केवल 3 में हो तो कैसा होगा? इसको फिर देखिए, अगर 3 में आवर्त है तो गौर कीजिए, यहाँ पर पहला नंबर में आवर्त होने से 1 माइनस होता है, दूसरे नंबर में आवर्त होने से और एक 0 बढ़ जाता है, तीसरे नंबर में आवर्त होने से और एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस होगा 12, क्योंकि आवर्त 3 में है, 12 में आवर्त नहीं है तो 12 माइनस होगा। अब ऊपर में 12 माइनस कीजिएगा तो 1, यहाँ भी 1, ये भी 1, ठीक है। 3 में 2 गया 1 1 1, हम नीचे 10 1000 में 100 घटेगा तो आपका होगा 900। इसको आप 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो ये 3 तिया 9, 3 7 21, 3 तिया 9, ठीक है, 00, तो आपका 37/300 ऐसा करके बनता है। अच्छी तरह से देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, ऐसा में जरूरी आता है, जीडी में हो या तो कोई भी एमटीएस सीएचएस जो भी। अब मान लीजिए पॉइंट का पहले अगर कोई नंबर हो तो फिर कैसे बनाएंगे इसको, उस तरीका को भी देखिए। इसको मिटा रहा हूं मैं, जैसे मान लेते हैं 8.37 आवर्त यहां पर है, ये 8 देखिए पूर्ण संख्या है, ये पॉइंट में नहीं है, तो क्या कीजिएगा, ये 8 को आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, आपको मेक बनाना है ये 0.37 का। जैसे सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व कीजिएगा, 0.37 का बनाना है। तो इसको कैसे बनाइएगा, 37 नीचे इसके लिए 1, ये 2 नंबर है तो 2 0, यहाँ पर -1 होगा क्योंकि पहला नंबर में ही डेसिमल है और ऊपर में कुछ भी माइनस नहीं होगा, पहला नंबर में डेसिमल। तो इसको, ये आपका 37 है, इसको माइनस कीजिएगा तो 99, ये तो और नहीं कटेगा। तो इसको सॉल्व करके ये आया, हम लोग को पूर्णांक नंबर कितना था, 8 था, इसके साथ में बस इसको बैठा दीजिएगा, ये 8 और ये 37 पूर्णांक 99, इसका ये आंसर। और देखिए अच्छी तरह से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 122 है 0.8333 डॉट डॉट डॉट, कौन सा नंबर बार बार में आ रहा है, देखिए 3, माने ये 123.8 एक बार होगा और 3 में यहाँ पर आवर्त होगा कि 3 आपका आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, 3 बार बार आ रहा है। तो आपको 122 को, ये पॉइंट का पहले है, इसको हटा दीजिए, 122 इसको बाद में लाएंगे, बनाना है इसको 0.83 आवर्त इसमें है। जैसे बनाते हैं 83, नीचे ये आपका 100 होगा, पॉइंट के लिए ये संख्या, यहाँ -10 होगा, क्यों 10 होगा, क्योंकि आपका दूसरे नंबर में आवर्त है, और ऊपर में आपका 8 माइनस होगा, ठीक है, ऊपर में 8 माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये बचेगा 13 में 8 जाएगा तो 5 75 और नीचे आपका होगा 90। क्लियर? अब 15 से काटते हैं, 15 को 75,
15 छठ, तो ये 5/6 आया। तो जो हम लोग का पूर्णांक नंबर था 122, इसके साथ में इसको लगा दीजिए 5/6। क्लियर? तो इस प्रकार से आवर्त का मेल बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल मेथ आया हुआ है एग्जाम में, उसको हम लोग बना के सॉल्व करके देखते हैं, क्लियर करते हैं कि आंसर मिलता है कि नहीं फटाफट।